जिंदाबाद। पूर्व सेवा गणना मोर्चा, पूर्व सेवा गणना मोर्चा जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पुरानी पेंशन, देनी होगी, पुरानी पेंशन, देना होगा, पुरानी पेंशन, देना होगा। एनपीएस का बहिष्कार, एनपीएस का बहिष्कार करो, एनपीएस का बहिष्कार करो। इस पुरानी सेवा मोर्चा के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना आंदोलन, जैसा कि आप सभी को विदित है कि एक कार्यक्रम, एक मोर्चा बनाकर किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। और हमारे छत्तीसगढ़ के शिक्षक संगठनों के सभी प्रमुख इसमें शामिल हैं, और जो शामिल नहीं हैं उनसे भी वार्ताएं हुई हैं। कुछ कारणवश किसी संगठन का कुछ आंदोलन पूर्ववत था, इसलिए कुछ संगठन अभी विचार के योग्य नहीं थे। सभी से विचार विमर्श किया गया था, सभी को आमंत्रित किया गया था और सबको साथ लेकर चलने की एक बार फिर हमारे शिक्षाकर्मी जो संगठन है उसने एक बार फिर अपना कार्य किया है। इसलिए बोलता हूँ हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता। जिंदाबाद। शिक्षाकर्मी संगठन एक है और एक ही रहेंगे। बाकी सब भ्रम है, जो दिख रहा है वो भ्रम है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। सिविलियन मिला था तो एकता की वजह से मिला था। आज भी हमें विश्वास है कि ये जो सरकार ने हमें पुरानी पेंशन की जो सौगात दी है वह पूर्ण रूप से हमें प्राप्त होगी। उसके लिए हमें जरूर आज आंदोलन करना पड़ रहा है, लेकिन वह हमें पूर्ण रूप से प्राप्त होगा और हमारी एकता की बदौलत ही प्राप्त होगा। वरना कई सरकारें आई और कई सरकारें गई, 95 से यह शिक्षाकर्मी संघ देखते हुए आ रहा है। हमें विश्वास है और हम इस कार्य को पूरा करेंगे। साथियों, जिस तरीके से एनपीएस की शुरुआत हुई थी 2012 से, उस एनपीएस की शुरुआत से ही जैसे सिंह सर ने अपनी पूरी वाक्यात में पूरा बताया है, उन्होंने जितना विवरण यहाँ पर रखा है उस विवरण को हम दोहराएंगे और वही कार्य हम पूरा करेंगे। एनपीएस की जब शुरुआत हुई थी और ये नई जो पेंशन योजना थी, उस पेंशन योजना को आज उन्होंने समाप्त कर दिया। और यही सबसे बड़ी विसंगति है कि हम 1 वर्ष से पुरानी पेंशन योजना के तहत जीपीएफ कटौती का साथ दे रहे हैं। हमारी पुरानी जो नई पेंशन योजना है, उस पेंशन योजना में हमारा कोई पैसा जमा नहीं हो रहा है। आज उन्होंने जो कहा है यह सभी के लिए लागू है कि उस 1 वर्ष तक वह पैसा जब हमें प्राप्त नहीं हुआ है तो हम किस विकल्प को भरें। आज सभी साथियों से, यहाँ पर भी आप सभी बैठे हुए हैं, सभी से मेरा एक करबद्ध निवेदन है, आप सभी अपने दिल पर हाथ रख कर कह दीजिए कि आपको पुरानी पेंशन चाहिए कि नई पेंशन। मैं एक बार अपील करता हूँ, सब एक स्वर में बोलेंगे कि आपको कौन सी पेंशन चाहिए। पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन ही चाहिए, क्योंकि पुरानी पेंशन लागू हो चुकी है। और पुरानी पेंशन चाहिए तो किस दिन से चाहिए? प्रथम नियुक्ति तिथि चाहिए। हमें संविलियन की सौगात मिली साथियों, शिक्षकों को और एक बार संविलियन की सौगात मिली है 1962 में। पहले भी पंचायत में भर्ती हुआ करते थे और पंचायत भर्ती के बाद 1962 में संविलियन किया था सरकार ने। तो जब उन्होंने संविलियन किया था तो क्या उनके एनपीएस और ओपीएस की कोई बात नहीं थी? पुरानी पेंशन उन पर लागू थी और आज वही पुराने जो शिक्षक हैं वो ओपीएस लेकर ही आज पुरानी पेंशन पात्र हो रहे हैं और 90 साल तक जीवित हैं। बहुत सारे शिक्षक हैं जो आज 90 साल तक जीवित हैं और पुरानी पेंशन को प्राप्त कर रहे हैं। संविलियन का अर्थ है कि पूरे जैसे हम आए थे वैसे उसको पूरा विभाग में संविलियन किया गया है। अब संविलियन होने के बाद उन्होंने ठीक है ओपीएस नहीं दिया था, आज ओपीएस दे दिया, तो आज विकल्प भरने का स्थान ही कहाँ पर है, आप खुद सोचिए। और हमारे साथी अभी भी एक नई व्यवस्था बनी हुई है हमारे शिक्षा विभाग में, छोटे छोटे संकुल बनाए गए हैं और छोटे संकुल होने से हम छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ चुके हैं। आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन हमारे शिक्षक साथी एक छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ चुके हैं और सभी अपने संकुल तक सीमित हो गए हैं। और अब जो हमारी जो सूचनाएं हैं वो तत्काल प्रदान की जाती है और हम भी तत्काल उसको जमा कर देते हैं। तो साथियों, आप सभी से अपील है कि ये जो 20 तारीख तक हमको जो संकुल स्तरीय विकल्प फॉर्म भरना था और 24 तक उसको हमें अपलोड करना था, उस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान न दें और अपने साथियों को जागृत करें कि इसे अभी न भरें। हमारे संगठन के द्वारा मांग किया गया था और कल ही
एक हमारे जो विधानसभा उपाध्यक्ष जी हम उनके द्वारा भी यहाँ पर शासन को निर्देशित किया गया है कि ये जो समय है यह समय सीमा बढ़ाई जाए करके डायरेक्ट सीधे हमारे शिक्षा सचिव आलोक शुक्ला जी से भी चर्चा हुई है। तो संभावना है कि यह समय सीमा आने वाले मार्च तक बढ़ने की संभावना है। तो इसलिए हमारा आंदोलन तो जारी रहेगा और यह क्रमबद्ध आंदोलन अब धीरे धीरे शुरुआत हो गई है और आने वाले समय में आप सभी का सहयोग, आप सभी की ऊर्जा को बनाए रखना है और हमें पुरानी पेंशन को प्राप्त करना है। प्रथम नियुक्ति तिथि की सेवा करना बहुत जरूरी है। कई साथियों का यहाँ पर विचार आया कि कुछ नए शिक्षक आज बने हुए हैं और वो नए शिक्षक सिर्फ 2 वर्ष में संविलियन हो गए, कोई 4 वर्ष में संविलियन हुआ है, कोई 6 वर्ष में हुआ है। लेकिन सही अगर दृष्टिकोण में देखें तो 18 वर्ष में संविलियन हम लोग हुए हैं। जो भी हमारे साथी सब लोग 18 वर्ष, 20 वर्ष, 22 वर्ष सेवा करने के बाद संविलियन हुए और आज भी एक ही पद पर 22 वर्ष तक सेवारत रहे हैं, उसके बाद पदोन्नति प्राप्त की है। आज शिक्षा विभाग में पूर्ण से संविलियन हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है और समस्त देय हमें अभी तक भुगतान नहीं होता है। तो साथियों, हर अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, अपनी सेवा अवधि को बचाए रखने के लिए हमें प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना के लिए ही कार्य करना पड़ेगा। इसके लिए अपनी ऊर्जा को बनाए रखें और आने वाले समय में हमें ज्ञात है कि अभी परीक्षा का त्यौहार चल रहा है। आने वाले मंथ में, अगले महीने से ही परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। इस कार्य को तो हम जरूर अपना कार्य निपटाएंगे, लेकिन आने वाले समय में एक और बहुत बड़ा त्यौहार है नवंबर और दिसंबर में। उससे पहले, उस त्यौहार से पहले हमें इनका बाजा बजाना है और अपनी जो सेवाएं के जो समस्त देय हैं उन समस्त देय को इसी सरकार से हमें प्राप्त करना है। इसके लिए आप सभी से मैं अपील करता हूं कि आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि आप पूरी तैयारी में रहें और इस मोर्चा की एकता को बनाए रखें। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ महतारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ महतारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पुरानी सेवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद। धन्यवाद।